इसका? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ, लोकप्रिय और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय संजय बंडी जी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व में अध्यक्ष रहे, राज्यसभा में मेरे साथी श्री के लक्ष्मण जी, भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे सम्माननीय जी किशन रेड्डी जी, हमारे इस क्लस्टर के इंचार्ज और भारत सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, सुधाकर राव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन डी.के. अरुणा जी, हमारे जितेंद्र रेड्डी जी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान हैं, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ नगर कुर्नूल में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज नगर कुर्नूल में इस जनसभा में, जहां 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम में जुटे हुए हैं, उसकी चर्चा करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस शक्तिपीठ मां जोगुलांबा को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यहां उमा महेश्वरम स्वामी मंदिर, उसे भी नमन करते हुए और पवित्र कृष्णा नदी को भी याद करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं बैठा बैठा याद कर रहा था कि किस अरमान से, कितने अरमानों को लेकर हम सब लोगों ने तेलंगाना का निर्माण किया था। यहां मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए आंदोलन में अपना सर्वस्व लगा दिया और तेलंगाना को राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपने आप को आहूत किया, उनको मैं नमन करता हूं और उनको मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, लेकिन मुझे आज दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि तेलंगाना पीछे रह गया और एक परिवार तेलंगाना का शोषण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब मैं एक परिवार बोलता हूं तो ये केसीआर का परिवार, खुद केसीआर, उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है। बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। इस बात का मुझे दुख है। मुझे इस बात का भी दुख है कि तेलंगाना के हुनर को, तेलंगाना के टैलेंट को, तेलंगाना के ऊर्जा को, तेलंगाना के सामर्थ्य को उन्होंने नकारते हुए अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। यह हम सब लोग जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तेलंगाना को
केसीआर ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मुझे एक बात का संतोष मिलता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और तेलंगाना के विकास में भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मैं बोलूंगा मित्रों, जब मैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करता हूं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे युवा भाई, हमारे किसान भाई, हमारी महिलाएं, बहनें, इनको सशक्तिकरण करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक देने का काम किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ की जनता को दिया। और जब मैं 80 करोड़ की जनता बोलता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि सारी यूरोप की जनसंख्या से कहीं ज्यादा हमारे गरीब लोगों को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई है। From 22% it has been reduced to 10%, less than 10%. और अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम हो गई है। ये भारत की बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़, और 4 करोड़ का मतलब होता है कि जिसमें 15 करोड़ लोगों को शेल्टर मिला, और 15 करोड़ लोगों को अगर राहत मिली है तो यह ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का 6 गुना है, 6 टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन। लेकिन मुझे दुख होता है कि इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना में केसीआर जी का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। बोलिए, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? घोटाले वाले लोगों को जेल में जाना है कि नहीं? जाना है कि नहीं? उनको भेजना है तो कमल खिलाना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको समझना होगा। मित्रों, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, इज्जत घर, टॉयलेट, क्या संख्या थी? 11 करोड़, और 11 करोड़ में 31 लाख टॉयलेट्स हमारे तेलंगाना में बने, 31 लाख। और 31 लाख का मतलब है कि आज मोदी जी ने भारत को 100% ODF कर दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया। अब कोई बाहर खेत में नहीं जाता है, सबको, यानी 11 करोड़ महिलाओं को और आपके यहाँ 31 लाख महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन सब ने जहां गैस पहुंचाई, वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ का मतलब होता है कि साउथ अमेरिका की आबादी से ज्यादा, मोर देन साउथ अमेरिका पॉपुलेशन, 50 करोड़ को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस तरीके से गरीब को, महिलाओं को, वंचित को, किसान को, उनको अगर किसी ने रास्ता दिया। अब किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख, 11 करोड़ 78 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने 2000 रुपए दे रहे हैं। और उसमें भी हमारे 38 लाख 50 हजार तेलंगाना के किसान हैं। 38 लाख 50,000 आज तेलंगाना किसान जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको ताकत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों,
जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आज कोरोना के बाद और यूक्रेन की लड़ाई के बाद दुनिया में आर्थिक मंदी आई, लेकिन अकेला भारत मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। अभी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने ये कहा कि इंडिया की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती पर खड़ी है, इन्फ्लेशन पर काबू है, खाद्य सामग्री की महंगाइयों पर काबू है और इसके साथ साथ विकास दर में 8.2% के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। $84.8 बिलियन US डॉलर फॉरेन डायरेक्ट बेनिफिट के तर्ज पर यहां पर खर्च हो रहे हैं एक साल के अंदर। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक में मैन्युफैक्चरिंग 500% बढ़ गई, 500 टाइम्स बढ़ चुकी है। मोबाइल जो हम 2014 में 92%, 92% वी यूज टू इम्पोर्ट, हम उसको बाहर से लाते थे, विशेष करके चाइना से लाते थे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो 97%, 97% इंडिया में बन रहा है और अब एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है। आज जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम दुनिया में 3रे नंबर पर खड़े हो गए। आज हम टॉय के एक्सपोर्ट में हमने तिगुना ही अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। तो आप देखेंगे आर्थिक दृष्टि से आज भारत बढ़ता जा रहा है। एक समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, भारत में 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इस साल 10 लाख करोड़ रुपए एक साल के अंदर खर्च हो रहा है। नेशनल हाईवे जो दिन में 12 किलोमीटर बनते थे आज 39 किलोमीटर बन रहे हैं। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3,28,000 किलोमीटर की सड़क बनी है और जिसमें 2,396 किलोमीटर की सड़क आपके तेलंगाना में गांव को जोड़ने के लिए बनी है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश में भी, दुनिया में भारत को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज दुनिया में कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी यू आर दी बॉस, कोई कहते हैं यू आर दी हीरो, कोई कहते हैं यू आर दी ग्लोबल लीडर, कोई कहते हैं यू आर रिफॉर्मर इन चीफ। और पहले भारत दुनिया में जब अमेरिका जाता था, भारत जब अमेरिका जाते थे तो चर्चा क्या होती थी? टेररिज्म, पाकिस्तान, कश्मीर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, किसी ने चर्चा पाकिस्तान की नहीं की, विकास की, डेवलपमेंट की और विकास को आगे बढ़ाया। ये बदलता भारत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मोदी यू आर दी बॉस, मोदी यू आर दी हीरो, मोदी यू आर दी ग्लोबल लीडर, मोदी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, तो हमारे कांग्रेस भाइयों के पेट में मरोड़ होता है, मरोड़ मरोड़। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? मोदी तुम नीच हो, मोदी तुम सांप हो, मोदी तुम बिच्छू हो, मोदी तुम अनपढ़ हो, मोदी तुम चाय वाला हो। लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी के साथ खड़ी हो जाती है और उनको जवाब देती है। ये हमको देखना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए, अभी आज शाम को
आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा और इजिप्ट की यात्रा से लौटेंगे। आज ही उनको इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ है इजिप्ट में, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने सारे देशों ने सम्मान दिया है। ये आज आकर के గారు ప్రపంచం నేతగా ఎదుగుతా ఉంటే భారతీయులుగా మనం గర్వపడతా ఉన్నాం ఇవాళ। मित्रों, मोदी जी ने देश के लिए तो किया ही किया, लेकिन तेलंगाना को भी विकास की दृष्टि से विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी और विकास को आगे बढ़ाया है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले समय में मोदी जी आए थे और उन्होंने 11,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। आपको जानकर खुशी होगी कि अब बीबी नगर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1,350 करोड़ रुपए का 1,350 करोड़ रुपीस का उसका काम बनने का शुरू हो गया है। उन्होंने सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 720 करोड़ रुपए दिए हैं। उसी तरीके से 13 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी के लिए उसको भी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। उसी तरीके से तेलंगाना में पूरी रेलवे लाइन डबलिंग कर दी गई है, इलेक्ट्रिफाइड कर दी गई है, डबल भी कर दिया और इलेक्ट्रिफाइड भी कर दिया, ये भी हो गया है। वंदे भारत ट्रेन ये सिकंदराबाद से तिरुपति ये चल रही है, इसको भी सैंक्शन किया तो मोदी जी ने किया। उसी तरीके से तेलंगाना में 5,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 5,000 किलोमीटर। मतलब आप लद्दाख से तेलंगाना और तेलंगाना से लद्दाख, इतनी लंबी सड़क नेशनल हाईवे तेलंगाना को दी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारे अमरपेट में 1,186 करोड़ रुपए के लागत से एलिवेटेड रोड बनने का, फ्लाईओवर बनने का काम शुरू हुआ है। मित्रों, अगर कहा जाए तो तेलंगाना के लिए 1,110 हमारे करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे का एलोकेशन इस बार है। और सबसे खुशी की बात है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूनेस्को का रमप्पा मंदिर को उसका सैंक्शन मिल गया है। रमप्पा मंदिर वह भी यूनेस्को में जुड़ गया है, ये भी हमको मालूम है। उसी तरीके से हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसी तरीके से मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये सब काम तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। विकास की एक नई कहानी लिखी है, विकास को आगे बढ़ाया है। जहां देखो रेल, हाईवे, एलिवेटेड रोड, मेट्रो, सब जगह पर विकास के काम चले हैं। ये बात जान करके हम सबको खुशी भी होती है और 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम हुआ है। मित्रों, कल पटना में ये महागठबंधन की रैली हुई, मुलाकात हुई, गले से गले मिलकर के बैठे। मित्रों, ये फोटो सेशन था, फोटो सेशन। एक तरफ मोदी जी ने विकास को आगे बढ़ाया और वंशवाद को समाप्त किया, एक तरफ मोदी जी ने विकासवाद को बढ़ाया
और वोट पॉलिटिक्स को समाप्त किया। एक तरफ मोदी जी ने तुष्टीकरण को समाप्त किया और विकासवाद को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मित्रों, मेरी पूरी बात सुन लो। मित्रों, ये परिवारवाद, ये कल वहां कौन इकट्ठा हुआ था? आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं। परिवार और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर तुमको परिवार बचाना है, लालू का परिवार, तो आरजेडी को वोट दो। अगर तुमको बचाना है गांधी परिवार, तो कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस किसकी है? मां, बेटा, बेटी, बाकी सब छुट्टी, सबकी छुट्टी। अगर तुमको शिवसेना उद्धव ठाकरे बचाना है, तो फिर वोट शिवसेना उद्धव ठाकरे को दो। अगर तुमने बिहार के, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के परिवार को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी को वोट दो। और अगर ममता बनर्जी के परिवार को बचाना है, तो टीएमसी को वोट दो। और अगर तुमने भारत को आगे ले जाना है, तो कमल को आगे बढ़ाओ, मोदी जी को आगे बढ़ाओ। इस बात को हमको समझना है। मित्रों, मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं। ये जिस तरीके से सारी बातें चल रही हैं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आज महंगाई सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो वो तेलंगाना में है, ये केसीआर के राज्य में है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, तुम टीआरएस से बीआरएस हो जाओ, तुम नाम बदल दो। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती। और इसलिए अगर तुमने केसीआर का परिवार बचाना है, उसके बेटे को बचाना है, उसके बेटी को बचाना है, उसके दामाद को बचाना है, उसके आने वाली संतानों को बचाना है, तो केसीआर को वोट दो। और अगर तुमने तेलंगाना का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना होगा। ये हमको समझना है। मित्रों, अंत में मैं एक बात और कहूंगा, ये बीआरएस नहीं है, ये भ्रष्टाचार रक्षा सुलह समिति है। ये भ्रष्टाचार रक्षा समिति है। और मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा, किसानों की क्या हालत हो गई आपको मालूम है ना? धरानी पोर्टल, ये धरानी पोर्टल है ना, धरनी पोर्टल, ये धरनी पोर्टल किसानों की जमीन को हड़पने का तरीका है। और केसीआर के कार्यकर्ता और नेताओं का जेब भरने का तरीका है, इसको समझ लेना। और बीजेपी आएगी तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा और बीआरएस का पोर्टल भी बंद कर देंगे, ये भी आप ध्यान में रखें। मित्रों, यह फार्मा सिटी के नाम पर किसानों की जमीन का नुकसान हो रहा है। एंटी फार्मर, एंटी पीपल। मैं आज कालेश्वरम की चर्चा नहीं करूंगा, वो तो इनका रेगुलर काम है, हमेशा का काम है। आप बताइए, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? रहने दोगे? रहने दोगे? मैं चाहूंगा कैमरे वाले जरा फोटो खींचो। रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? बीजेपी लाओगे ना? बीजेपी लाओगे ना? कमल खिलाओगे ना? कमल खिलाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय తెలంగాణ। మిత్రులారా, మొన్న 4 రోజుల క్రితము బీహార్లో మోదీని వ్యతిరేకించే పార్టీలన్నీ కూడా ఏకమైనాయి. అది కేవలం అదొక ఫోటో సెషన్ మాత్రమే. అవినీతి పార్టీలు, కుటుంబ పార్టీలు, కుల పార్టీలు ఏకమైనాయి మోదీని ఎదిరించడానికి. నిజంగా మీకు కుల పార్టీ కావాలంటే
బీహార్ లో ఆర్జేడీ గెలిపించండి. అదే రకంగా వంశపరం రాజకీయాలు కావాలంటే మరి కాంగ్రెస్ కు ఓటేయండి. అదే రకంగా ఉత్తరప్రదేశ్ లో అఖిలేష్ యాదవ్ కుల పార్టీ కావాలంటే సమాజ్వాదీకి వేయండి.